अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहेंगे। चंद अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। कल मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का जलसा था, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और आपको दोनों जलसों की वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस जमात का जलसा बड़ा था और किस जमात का जलसा फ्लॉप था। और हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने अडयाला जेल से इमरान खान के बारे में क्या बयान दिया है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और उनका बयान की वीडियो भी चलाएंगे। और मुस्लिम तहरीक इंसाफ के जो एमपी है उसके साथ पुलिस ने बहुत बुरा सलूक किया है, उसकी तफसीलात भी और उसकी वीडियो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ख्याल काश्तरो, जिनका तल्लक फैसलाबाद से है, वो अदालत में अपने केसेस के सिलसिले में पेश हुए थे। वहाँ से पुलिस ने उनको जिस गंदे तरीके से उठाया है, जो कुछ उस वीडियो में देखने को मिला है, उसके बाद हम क्या अपने इदारों की तरफ से अवाम में क्या मैसेज दे रहे हैं कि उनको दोनों बाजुओं से और टांगों से पकड़ कर पुलिस एहलकार जो कि सिविल कपड़ों में थे, उन्होंने गन्स पकड़ी हुई थी, वो किस तरह उनको घसीट के लेके गए, गाड़ी में डाला और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये इसकी वीडियो बन रही है, ये पूरी दुनिया में जाएगी, हमारा तमाशा बनेगा। उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं। उनको सिर्फ ये है कि ये इनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है तो इसको इबरत का निशान बनाया जाए। ये सिचुएशन जो हमारे अदारे अवाम की कर रहे हैं, इसके बाद क्या अवाम के दिलों में इनके लिए मोहब्बत पैदा होगी? क्या उस ख्याल काश्तरो का बेटा जिसने ये वीडियो देखी या उसके सपोर्टरों ने ये वीडियो देखी, वो इन पुलिस एहलकारों के बारे में कोई अच्छा ख्याल रखेंगे? आप तो ये सारा कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन हम बेहैसियत कौम इस जो आपने दाग लगाए हैं पिछले 2 साल से, हमारी जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया है, ये दाग हमें धोते धोते सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये दाग नहीं धो सकेंगे। ये इनको सोचना चाहिए कि आप भी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी हम ही से ही हैं। आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, लेकिन किसी कानून और कायदे के अंदर रहकर। ये आपका काम नहीं है कि आप लोगों को घसीट कर लोगों को अपनी गाड़ियों में डालें। हालांकि उनका ये मौका भी सामने आया कि उन्होंने 9 मई के केसेस समेत जितने भी उनके केस थे उनमें उनकी ज़मानतें थी। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि मेरी ज़मानतें, लेकिन फिर भी सिर्फ दिखाना ये चाहते हैं, लोगों को इबरत का निशान इसलिए बना रहे हैं कि इनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है। आप कोई पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अवाम की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में एक खौफ व हरास पैदा करके लोगों के दिलों में अपने लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं। तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए। और अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था लकी मरवत में और मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ था खानेवाल में। उसकी तफसील आप वीडियो में देखें कि ये जो खानेवाल में मुस्लिम लीग नून का जलसा था उसमें अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था। इमरान खान अवाम उधर खड़े नारे लगा रहे थे इमरान खान के बारे में, जो स्टेज से नारे आ रहे थे कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। पीछे से लोगों की आवाज़ आ रही थी। हालांकि कहना तो नवाज शरीफ का चाहिए था क्योंकि जलसा नवाज शरीफ का था, तो वहाँ से नारे आ रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान। जब स्टेज से अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगला वज़ीर आज़म कौन है, तो आगे से आवाज़ आ रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पार्टी को जलसों के लिए फुल सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको डीसी एसी हजरात सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको जलसों के लिए जगह मुहैया की जाती है और उनकी लिए सारी सरकारी मशीनरी कह लें कि सरगर्म अमल हो जाती है। उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए तमाम तर इंतज़ामात एसी डीसी हजरात करते हैं, स्कूलों में छुट्टियां भी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम उनको लिफ्ट नहीं करवा रही। पहले मरीम नवाज़ ने कोशिश करके देखी, उन्होंने जलसे रैलियाँ निकाली, लेकिन अवाम की अदम शिरकत की वजह से फिर
नवाज शरीफ को मैदान में उतारा गया। हाफिजाबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का जलसा था, उसमें भी लोगों की अदम शिरकत थी। खसूसन हाफिजाबाद की आवाम ने शिरकत नहीं की। बाहर से लोग लाए गए, गुजरात से, गुजरांवाले से, लाहौर से, थोड़ा बहुत जो उनके MP MNA थे वो लेके आए। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम नहीं निकल रही, आवाम इनको वोट देना नहीं चाहती, क्योंकि जो हाल इन्होंने 18 माह की हुकूमत में और पिछले 30 साल में आवाम का किया, अब आवाम इन पर अतमाद करने को तैयार नहीं है, इनको वोट करने को तैयार नहीं है, इनकी बातें नहीं मान रही। कोक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके साथ है, तमाम इदारों की सपोर्ट इनके साथ है, सारी इंतज़ामिया इनके साथ खड़ी है। लेकिन अवाम और खाने का लालच भी देते हैं कि अवाम ताकि निकले, तो अवाम नहीं निकल रही। अब तहरीक इंसाफ का जलसा देख लें, आपको बताते हैं कि जो लकी मरवत में था, तहरीक इंसाफ का ना कोई बड़ा लीडर को सिक्योरिटी इदारे जलसा करने देते हैं। अगर वो बाहर निकलता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। कई जो उनके रहनुमा हैं बड़े, वो तो रूपोश हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं हैं। जबकि इसके बावजूद लकी मरवत में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। वहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, जो कि वहाँ से MNA का इलेक्शन भी लड़े हैं, उन्होंने शिरकत की। तो अवाम का जमे गफीर देखें, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी लंगर के, ना ही खाने का लालच, ना ही किसी ऐसी ऑफ़र का लालच कि जो अवाम को खींच कर लाए। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ये कहना है कि हम जब भी किसी हल्के में कैंपेन के लिए निकलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप कैंपेन ना भी करें तो हम वोट आपको ही देंगे। तो ये सूरत है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है नवाज शरीफ के कैंप में कि वो निकल रहे हैं लेकिन अवाम नहीं मिल रही। ये अवाम में जाते हैं तो इनको पुलिस पकड़ लेती है या दूसरे सिक्योरिटी इदारे पकड़ लेते हैं, लेकिन अवाम उनको चाह रही है, अवाम निकलना चाहती है लेकिन उनको पुलिस निकलने नहीं देती। तो दूसरी तरफ अवाम है और पुलिस भी उनके साथ है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम नहीं निकल रही। ये आप देखें कि कैसा इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि सारी मशीनरी उनके लिए काम कर रही है लेकिन अवाम फिर भी नहीं निकल रही। अवाम दूसरी तरफ जिनको चाहती है उनके लिए निकलती है लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जाता। तो बगैर किसी बड़े लीडर और बगैर किसी सिक्योरिटी, बगैर किसी, बल्कि यहाँ तक कि इनको जलसे के लिए जगह ही प्रोवाइड नहीं की जाती, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, पुलिस कब्जा कर लेती है, उनके सामान को हिरासत में ले लेती है, लोगों को भी हिरासत में ले लेती है और उनके सामान को भी पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही कोई उनका बड़ा लीडर मंजर आम पर आता है। लेकिन फिर भी अवाम का निकलना, ये उनकी अवामी सपोर्ट है। इसी वजह से इमरान खान ने कल जेल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इस वजह से अभी तक क्रश नहीं हो सकी क्योंकि हमें अवामी सपोर्ट हासिल है। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मुस्लिम लीग नून के जलसों को देखते हुए जो ताकतवर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम पहुंचा दिया है कि हम इससे ज़्यादा सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जलसों के बाद इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर अदारों को ये बात बखूबी अंदाज़ा हो चुकी है कि इनकी अवामी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इन हालात में किस तरह इनको मैनेज किया जाएगा, नवाज शरीफ को वाज़ेह पैगाम मिल चुका है। इसीलिए उन्होंने खानेवाल के जलसे में शिरकत नहीं की, क्योंकि अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से तमाम तर जो थे उनके ख्यालात वो गलत साबित हो चुके हैं और आज उनका लिया में जलसा था वो भी मनसूख कर दिया गया, क्योंकि यही वजह है कि अवाम की अदम दिलचस्पी और ताकतवर अदारों ने अपना हाथ जो उनके सर पे रखा हुआ था वो उठा लिया है, क्योंकि सिस्टम अब इस कदर नंगा हो चुका है। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ इस सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इनके लिए फिर ये मुश्किल था। इन्होंने नवाज शरीफ को एक पैगाम दे दिया है कि हम आपके सर पर और दस्ते शफकत नहीं रख सकते। और अब आपको बताते हैं कि परवेज़ इलाही ने अडयाला जेल से इमरान खान के बारे में पैगाम भेजा है। पहले वो सुने कि उनका पैगाम क्या था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। और परवेज़ इलाही के बारे में मेरा ख्याल था कि परवेज़ इलाही सबसे पहले शख्स होंगे जो तहरीक इंसाफ को इन हालात में छोड़ कर जाएंगे। मेरे तमाम तर जो थे ख्यालात उनको परवेज़ इलाही ने गलत साबित किया, बल्कि मेरे नहीं, तकरीबन जितने भी सियासत को समझते हैं,
या सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं या तज्जियाकार हैं, वो सबका यही ख्याल था कि परवेज़ इलाही जो कि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर अदारों के मोहरे हैं और इनके बारे में मशहूर था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा करीबी अगर कोई जमात है या शख्स है तो वो परवेज़ इलाही है। तो ये टिक नहीं सकेगा अदारों और ताकतवर अदारों और इस्टेब्लिशमेंट के आगे। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया, सब खदशात को गलत साबित किया और उन्होंने नस्ली और असली होने का भरपूर जवाब दिया। अभी तक डटे हुए हैं और इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाकर खड़े हैं और उनका ख़ानदान उनने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की, उनकी बीवी ने, उनके बच्चों ने और उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही खड़े हैं। ये इनका खड़ा होना तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये ऐसे ही था कि तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के इन हालात में फवाद चौधरी जैसे, फ़रख हबीब जैसे या दूसरे इनके रहनुमा वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये परवेज़ इलाही जैसे खड़े नहीं होंगे। लेकिन वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। अब अगर अब परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ दे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो अगले ही सेकंड जेल से बाहर होंगे। ये नवाज उसको परवेज़ इलाही को खुद भी पता है कि अगर मैं इमरान खान का अभी साथ छोड़ दूँ तो वो जेल से बाहर होंगे, लेकिन उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया और अभी तक इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ भी उनको कदर की निगाह से देख रही है। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दोनों तहरीक इंसाफ के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की थी आप बखूबी देख सकते हैं, कुछ इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और कुछ वैसे ही इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, ना कंपेन कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन दूसरी पार्टीज़ के टिकट पर लड़ भी रहे हैं तो वो मंजर आम पर नहीं है। ये इमरान खान ने सही कहा था कि ये लोटों को मार पड़ेगी, वाकई ही ये उनकी बात सही थी, लोटे टिक नहीं पा रहे। तो अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।